जय श्री राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित ही एक प्रश्न पूछना है। बोलिए। गुरुजी, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महाकथा कही तो उन्होंने पूरी कथा में कहीं भी श्री राधे जी का नाम नहीं लिया। हाँ। और उनसे पूछा भी गया कि आपने राधे जी का नाम क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने ये उसका उत्तर दिया कि राधे जी का नाम इसलिए नहीं लिया कि राधे जी मेरी गुरु हैं। हाँ। गुरु के ध्यान में चला जाता तो कथा अधूरी रह जाती। तो फिर जो लोग व्यास पीठ पर बैठते हैं वो सुखदेव समान ही हैं। ठीक है। तो जब वो सुखदेव समान ही हैं तो फिर वो राधे नाम का संकीर्तन खूब करते हैं। ठीक है। तो क्या उनके लिए ठीक है ये कि वो राधे जी का नाम लेने से उनकी कथा खंडित नहीं होती? अच्छा ये बताओ, आपके गुरु हैं? नहीं गुरुजी, सुबह आप ही के पास आऊंगी गुरु मंत्र लेने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हमारे गुरुजी हमारे बगल में बैठे हैं, माना कि जी, और हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके गुरुजी कौन हैं, तो हमने इशारे से कह दिया कि तो क्या आप इशारे से समझ गई कि नहीं समझी? इसे तो समझ जाते हैं। बोलो। इशारे से समझ जाते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा नहीं लेकिन इशारा कर दिया तो आप समझ गए, और समझदार को इशारा काफी है। उसी प्रकार सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, राधा जी का नाम लिया नहीं, पर इशारे से कह दिया अनया राधितो नूनम। भागवत जी में अनया राधितो, राधितो शब्द आया है जी। डायरेक्ट गुरु है ना, तो गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं लिया पर इनडायरेक्ट इशारे से कहा। अब इशारे से तो समझदार समझ लेंगे। जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, वो सुखदेव भगवान का इशारा नहीं समझ पाए। इशारा समझ पाते तो भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे जी, तो गोपियों को अभिमान आया कि हम बड़ी सुंदर हैं। तब वहां पर भगवान एक सखी को लेकर अंतर्धान हो गए थे, चले गए थे। क्या आपने सुना कि वो सखी कौन थी जिसको लेकर श्री कृष्ण गए थे? जी मुझे नहीं पता। वो राधा ही थी। अच्छा। अब वहां इनडायरेक्ट नाम लिया ना सुखदेव भगवान ने, डायरेक्ट वहां नाम लिया अनया राधितो। जी। क्या नाम लिया? अनन्या राधितो। राधितो, राधिको, राधितो ले लिया नाम। वहां राधा ना कह के राधितो कह दिया। जी। तो सुखदेव भगवान के इशारे से कई बार उन्होंने राधा शब्द का प्रयोग किया है इशारे में। अब इशारा तो वो समझे ना जो समझदार है, तो समझदार के लिए इशारा है। भागवत जी में राधा है, हर जगह राधा है। क्या बताइए, क्या कृष्ण राधा के बिना किसी मंदिर में आपको मिले? जी नहीं। फिर जब बिना राधा के कृष्ण नहीं हो सकते तो बिना राधा के भागवत जी में कृष्ण की लीला कैसे हो सकती है भाई? जी गुरुजी। ये बताओ, भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। तो जब विवाह हुआ है तो कृष्ण की संपूर्ण लीला भागवत जी में है, तो क्या राधा जी नहीं है भागवत जी में? राधा कौन है? कृष्ण के प्राण, कृष्ण की आत्मा ही राधा है। जी। तो क्या बिना आत्मा के कृष्ण का वर्णन है क्या? धन्यवाद गुरु। इसलिए ये कहना कि राधा नहीं है, ये वो लोग कहते हैं जो सुखदेव भगवान के सारे को, क्या है ना, हर चीज लिखी नहीं होती ना बेटा, गुरुजी कुछ चीजें समझनी पड़ती है। जी गुरुजी। गुरुजी एक सवाल और ये कि जो सनातन धर्म में हमारी महिलाओं को व्यासपीठ पे बैठने की अनुमति नहीं है और भी बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड करने की अनुमति नहीं है, तो उसके लिए कुछ हमारे ऐसे धार्मिक, सामाजिक या भौगोलिक कारण रहे थे जिसकी वजह से स्त्रियां पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब भौगोलिक स्थितियां भी बदल गई हैं, तो क्या हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को पूजा पाठ करने के या धर्म से संबंधित कर्मकांड करने के और अधिकार नहीं मिलने चाहिए? पूजा पाठ करने का तो पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ तो बिना पत्नी के यज्ञ करने का पुरुष को भी अधिकार नहीं है। कोई पुरुष बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकता। जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो वहां पर सीता माता वनवास में थी, तब भगवान राम ने सोने की सीता बना के बगल में बिठाई। तो भगवान को भी पत्नी के बिना यज्ञ का अधिकार नहीं है। पत्नियों को पूजा का सदा से अधिकार है, प्रवचन का सदा से अधिकार है। आप भगवान का गुणगान गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यासपीठ में बैठना है और जो किसी के अनुष्ठान करना है, जैसे आप अपने पितरों को भागवत सुना रहे हैं, पितरों के मोक्ष के लिए भागवत करा रहे हैं, उस समय कहा है नारियां
केवल उपदेश करें, ज्ञान दीजिए, आप ज्ञानवान बनिए और ज्ञान बांटिए, समाज की सेवा करिए। मीराबाई इतनी बड़ी ज्ञानी थी, इतनी बड़ी भक्त थी, क्या उन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन किया? नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। फिर ऐसे ही आप ना सत्संग करिए, समाज को सही गाइड करिए, समाज का सही मार्गदर्शन करिए, पर भागवत जी में जो लिखा है उसका पालन करिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जो लिखा है वो देखो, स्त्री को क्या करना है क्या नहीं करना, भौगोलिक कारण आपने बताए, तो आज कितना भी भौगोलिक कारण बदल जाए, कुछ काम स्त्रियां कर सकती हैं तो कुछ काम स्त्रियां नहीं कर सकती, कुछ काम पुरुष कर सकता है तो कुछ काम पुरुष नहीं कर सकता। ईश्वर ने स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया है, कुछ काम पुरुष करेगा, कुछ काम स्त्रियां करेंगी। स्त्रियां बच्चा पैदा कर सकती हैं, पुरुष कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कितना भी भौगोलिक कारण बदल जाए, कितना भी आज की आधुनिकता आ जाए, लेकिन पुरुष कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट स्त्रियों का है। तो कुछ काम भगवान ने सौंपे हैं कि पुरुषों के काम अलग हैं और स्त्रियों के काम, इसलिए जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।